अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.8 उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है ए इक्वल टू ए सी डी, इसके आपने दो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले तो आपको सबसेट का पता होना चाहिए, जो इसने कहा गया प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? लेट सपोज आपके पास यही एक सेट है, ठीक है, ए सेट है आपके पास। ये आपसे कहा जाता है कि आप इसके सबसेट बनाएं। तो आप कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले आएगा जी एम्प्टी सेट, ठीक है, उसके बाद फिर इधर से पहला, उसके बाद इधर से दूसरा, उसके बाद डी, ए सी और डी। ठीक हो गया। यानी पहले एम्प्टी, ये इसके सबसेट बन रहे हैं, एम्प्टी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। अब ए सी, यानी अब दो दो करके लिख देना इनको, ए सी हो गया। उसके बाद सी डी आ गया, और उसके बाद फिर ए डी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए डी, ये हो गया। उसके बाद तीनों इकट्ठे ए सी और डी, ये जी आपके पास इसके सबसेट। तो इसके कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 सबसेट बने। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर ये तीनों अलग अलग, उसके बाद 2 2 का पेयर करके ए सी डी और फिर ए डी, फिर तीनों इकट्ठे। ठीक है, ये हैं इसके सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट। और ये इसका फार्मूला भी होता है कि 2 की पावर आपके पास n होती है। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितने भी सेट में आपके पास एलिमेंट है उनकी तादाद। अब कितने एलिमेंट? 3 है, तो 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 8, तो इसका मतलब इसके 8 सेट बनेंगे आपके पास। तो आप देख सकते हैं इसके 8 सेट बने। ये है हमारे सबसेट। अब क्वेश्चन क्या है आपका? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब याद रहे, ये जो आपका जो एज इट इज ही सेट होता है वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। ये देखें ए सी डी, इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट है? सेम यही सेट ये रहा आपके पास, तो इस वाले को बोलेंगे हम जी, ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जितने भी सेट हैं ये प्रॉपर है, यानी कि ये वाले सेट 3 है ना, यानी ये सेम सेट ये है, इसके अलावा जो सेट है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो जितने भी ये वाले सेट हैं ये फिर क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये इम्प्रॉपर और बाकी वाले प्रॉपर सबसेट। तो यही हमने इसको बताना है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब देखें, ये तो हो गया ना इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर कौन सा होगा? उसने कहा आपने कोई से दो बताने हैं, 2 प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। तो अब प्रॉपर इनमें से आप क्या बताएंगे? कोई से दो, चाहे आप इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें या इन दोनों को, या सी और ये वाला ले लें, इस तरह। यानी आपने ये सेम वाला नहीं लेना, ठीक है। तो बाकी सारे क्या हैं? ये प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लें जी, इसमें आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर लिखने हैं। ठीक होगा, पहले तो लिख लेते हैं ना प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट क्या है इनमें? पहले आप कोई भी लिख लें, ए लिख लें, उसके बाद सी या सी लिख लें, कोई से भी आप दो लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर है। उसके बाद इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर में एक तो रहता है आपके पास एम्प्टी, ठीक है, खाली सेट, और दूसरा वो होगा जो आपके पास इसके इक्वल होगा। ए सेट इसके इक्वल है ना, तो ये सारा आ जाएगा ए सी डी। ठीक है, ये इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद है इसका पार्ट 2। लें जी, इसके भी आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर बनाने हैं। तो ये पी प्रॉपर सबसेट, इनमें से कोई से दो ले लेने आपने, चाहे 2 4 ले लें या 2 8 ले लें, ये आपकी मर्जी है। तो मैं तो पहले दो ही ले रहा हूँ, 2 और 4। ये हो गए जी प्रॉपर। उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट।
एक तो एम्प्टी होगा और दूसरा ये सारा सेट होगा। ये होगा जी एक एम्प्टी और उसके बाद ये सारा 2 4 6 8, ये जी ये प्रॉपर हो गया और ये इम्प्रॉपर हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद इसका पार्ट थर्ड भी कर लेते हैं। पार्ट थर्ड है जी c इक्वल टू -1 0 और +1 जी। इसके भी आपने उसी तरह ही सबसे पहले प्रॉपर सबसेट, इनमें से कोई से दो उठाने आपने, चाहे -1 और 0 कर लें या -1 और +1 कर लें या 0 और 1 कर लें, ये आपकी मर्जी है। उसने ये नहीं बताया कि आपने ये लेने हैं या ये लेने हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने -1 पहला लिया, उसके बाद दूसरा 0 ले लिया। और इसी तरह ही आपने इम्प्रॉपर, वो भी पहले तो हो गया ना एम्प्टी, और अगला जो सेट है वो जो पूरा सेट होगा वो एज इट इज ही आ जाएगा। ये जी आपके पास इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये आप नोट करें, आगे इसके मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 4, इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरह ही। सबसे पहले आपने इसके प्रॉपर बनाने हैं 2 सेट्स, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो होंगे, आपने कोई से इसमें से 2 उठा लेने हैं। एक 4 हो गया और एक मैं 8 उठा लेता हूँ। ये इसके प्रॉपर सबसेट हो गए 2। उसके बाद इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट, उसमें एक तो एम्प्टी होता है आपके पास, ठीक है, ये एम्प्टी हो गया। और उसके बाद जो सेकंड होता है वो सारा लिख देना आपने, जैसा आपका क्वेश्चन होता है 4 8 12 और 16, ये आपके पास इसका आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 5 है। ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल। लें जी, इसको भी वैसे ही सबसे पहले प्रॉपर सबसेट। क्या बनेंगे, आपने कोई से इनमें से 2 उठा लेना है। मैं एक ये उठा रहा हूँ पहले वाला और एक दूसरे वाला, ये इसका आंसर। उसके बाद इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में एक तो एम्प्टी हो गया, ठीक है, और दूसरा वही सेट जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। ये जी आपके पास इसका आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 6, ज़ारा, असलम, ज़ीशान। सबसे पहले प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में आपने कोई से 2 लिखने हैं, ठीक है, चाहे आप ज़ारा असलम लिख लें या असलम ज़ीशान लिख लें, कोई से आप लिख लें। मैं लिख रहा हूँ ज़ारा और असलम, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये मेरे पास हो गए प्रॉपर। उसके बाद इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में पहला तो हो गया एम्प्टी और दूसरा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरा सेट आ जाएगा आपके पास, ज़ारा, असलम और ज़ीशान। ये आपके पास इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.8 का आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। विच इज सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इनमें से आपने बताना है कि सुपर सेट कौन सा है। जो आपको पेयर्स दिए गए हैं, पेयर्स बोलते हैं जोड़े को, यानी 2 सेट हों जिसमें एक ए सेट है एक बी सेट है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये एक पेयर है आपके पास। आपने इसमें से बताना है कि सुपर सेट कौन सा। और सुपर सेट क्या होता है, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था इस चैप्टर के, कि सुपर सेट वो होता है जैसे ए सेट है ना आपके पास, ए सी डी, ये तमाम के तमाम नंबर इसमें मौजूद होने चाहिए और एक एंट्री उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर सेट। देखें ये ए सी डी, ये नंबर्स इसमें मौजूद है, ए सी डी। अब ये जो बी नंबर है ये इजाफी है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सुपर सेट। किसको, इस बी वाले को। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें फिर सुपर सेट कौन सा हुआ, यानी ये तमाम एलिमेंट्स किस में मौजूद है, इसमें। तो सुपर सेट फिर क्या हुआ,
बी, आप ऐसे बी लिख देना। और उसके बाद इसी तरह इसमें से सी सेट आपके पास ये है 0 2 4 6 8 और डी आपके पास 2 4। अब ये वाले एलिमेंट्स इसमें मौजूद है 2 और 4, ठीक है, और बाकी जो है वो इजाफी हैं। तो इसमें फिर सुपर सेट कौन सा हुआ, ये वाला जिसमें इजाफी हो, तो सी। और इसके बाद इसका ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरह ही आगे चलते जा रहे हैं। और ये डब्ल्यू का सेट है आपके पास 0 1 2 3 4 इस तरह ही आगे चलते जा रहे हैं। अब आप देखें ये वाले जो तमाम नंबर्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है, ये 1 से आगे जा रहे हैं लेकिन इसमें 0 भी आ रहा है, ठीक है, तो ये वाले तो इसमें नहीं है ना, तो ये वाले फिर उसमें होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 आगे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये तमाम नंबर्स इसमें मौजूद हैं 1 2 3, और एक नंबर इसमें ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें एक नंबर ज़्यादा हो उसको सुपर सेट बोलते हैं। तो सुपर सेट फिर क्या होगा, W वाला। इसी तरह इसमें देखें 1 2 3 ये 10 तक है, उसके बाद ये 1 से लेके 10 तक तो है लेकिन ये प्लस के भी हैं और नेगेटिव के भी हैं, ठीक है, तो ये वाले तमाम नंबर इसमें मौजूद है, ठीक है, तो फिर सुपर सेट कौन सा होगा, F वाला, यानी जिसमें जिस सेट में तमाम नंबर्स मौजूद हों और उसके अलावा भी नंबर्स मौजूद हों वो सुपर सेट होता है। उसके बाद ये UVWX अब देखिए ज्यादा नंबर ये है आपके पास और ये सारे नंबर इसमें मौजूद है, तो सुपर सेट फिर ये वाला होगा, M वाला, ठीक है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके तमाम पार्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये आप नोट करें, आगे हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ये जो आपको दिया गया है इसका पेयर, वो कह रहा है लुक एट द पेयर ऑफ ईच सेट। आपने इस पेयर को देखना है और बताना है, सेपरेट करना है कि ये सेट इक्वल है या नॉट, या इक्वल है या इक्विवेलेंट है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इक्वल क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है। या मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज आपके पास एक सेट है ए, उसमें जो नंबर्स हैं वो है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट है आपके पास 1 2 3। अब आप देख सकते हैं कि ए में जो सेट है वो बी में सारे मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर है बी के, ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरह के जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल सेट, ठीक है, नॉट अ इक्विवेलेंट, इक्वल सेट, ठीक है। अब देखें ये तो हो गया इक्वल। अगर मैं कहता हूं कि ए सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट है 2 3 1, ठीक है। अब क्या ए बी के बराबर है, देखें ये 1 2 3 है, ये 2 3 1 है। याद रहे ऑर्डर चेंज करने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अगर हम नंबर्स को आगे पीछे कर दें तो सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तब भी ये ए इक्वल होगा बी के, यानी तब भी ये इक्वल सेट है, ठीक है। ये था इक्वल। अब आ जाती है जी इक्विवेलेंट की बात, ठीक है, ए बराबर है 1 2 3, ठीक है। इक्वल में तो ये था ना कि जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, ठीक है, जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही इसमें होने चाहिए, चाहे वो आगे पीछे हो लेकिन होने वही चाहिए। और इक्विवेलेंट में ऐसा होता है कि ए में 1 2 3, इक्विवेलेंट में आपके पास एलिमेंट्स की तादाद गिनी जाती है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने हैं 1 2 3। और बी सेट आपके पास है ए बी सी। देखिए अब ये वाले नंबर्स ये तो नहीं है ना, इक्विवेलेंट में आपने सिर्फ तादाद काउंट करनी है। ये 1 2 3 है, इसमें कितने हैं 1 2 3, तब ये इक्विवेलेंट है। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें लेट सपोज 4 आ जाते, सी के बाद डी भी आ जाता, तब तो इनकी तादाद सेम नहीं है ना, तब ये नॉट इक्विवेलेंट होने थे, ठीक है। और याद रहे इक्वल की ये सिंबल है और इक्विवेलेंट की ये सिंबल होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक हो गया, ये सिंबल होते हैं, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह हम ये इन क्वेश्चंस को देखेंगे। अब नहीं जी, ए में 1 3 5 7 9 और बी में ए बी सी डी ई। अब वो पूछा आपता है ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है। अब देखिए ये नंबर्स तो इसमें सेम मौजूद नहीं है ना, तो ये इक्वल तो हो नहीं सकता। अब आपने तादाद काउंट करनी है 1 2 3 4 5, इसमें आ रहे हैं 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट फिर क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट सेट की जो सिंबल है वो ये है, ठीक है, दोनों तरफ आपने एरो बना देना कि ये इक्वल है। उसके बाद इसका पार्ट 2 है,
जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 2 है। C इक्वल टू 0 2 4 6 8 और D 0 2 4 6 8। आप देख सकते हैं यही एलिमेंट्स सेम इसमें मौजूद है, तो ये फिर कौन सा पेयर्स होगा? इक्वल का, ठीक है, यानी कि C इक्वल टू D के है, ठीक हो गया, क्योंकि ये सेम एलिमेंट और ये सेम एलिमेंट है इसलिए हमने इसको इक्वल कह दिया। उसके बाद E सेट है 1 2 6 7 8 और F में है 6 7 8 1 2। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या यही एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। अगरचे उनका ऑर्डर चेंज हो लेकिन वो इक्वल ही होते हैं। 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8, तो आप देख सकते हैं ये और ये सेम है, तो हम कह सकते हैं E इक्वल टू एफ, ठीक हो गया। उसके बाद G है 1 2 3 यानी ये 20 तक है, और H है 1 2 3 ये भी 20 तक है, तो G इक्वल टू H के है, ठीक है, यानी इसमें ये भी जो पेयर है ये इक्वल है। और ये संडे मंडे और ये वकार अली, अब ये तो सेम नहीं है, लेकिन अब आप इसकी तादाद देखेंगे, ये 1 2, इसमें 1 2 तादाद इनकी सेम है। जब तादाद सेम होगी तो वो फिर इक्विवेलेंट होगा, यानी कि आई और इक्विवेलेंट के आपके पास ये सिंबल है, ठीक है, आई जे। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अभी आप नोट करें और हम अब करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। आपने बताना है इसमें से कि कौन सा पेयर है जो कि डिसजॉइंट है और कौन सा है जो कि ओवरलैपिंग है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग अब आप बता देता हूँ। डिसजॉइंट वो होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स अलग अलग हों, कोई भी ना मिल रहा हो, और ओवरलैपिंग वो होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट उसका मिलना लाजमी है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये है 7 8 9 10। अब इनमें से कोई ऐसा नंबर एक या एक से ज़्यादा हो जो कि इसमें मौजूद हो, तब वो ओवरलैपिंग सेट्स होगा, ठीक है। अब देखें ये 7 8 9 10, इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें मौजूद हो बी वाले सेट में, तो ये फिर सेट कौन से होंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी ये डिसजॉइंट्स हैं, अलग अलग हैं एक दूसरे से, टोटली डिफरेंट है, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 2 है। सी आपके पास 0 5 10 और 15 है, और डी आपके पास 0 5 8 9 और 15 है। अब आपने देखना कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट में तो ये था ना कि सारे अलग होने चाहिए, और ओवरलैपिंग में कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए। अब 0 उधर 0 है, 5 इधर है उधर भी है, 15 इधर है उधर भी है, तो ये कौन सा सेट है फिर? ओवरलैपिंग। सी एंड डी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक हो गया। उसके बाद इसका पार्ट 3 है, 1 2 3 4 5 6 और एफ जो है 1 3 2 5 6। अब देखें ये 1 इधर है, 1 तो इधर भी मौजूद है, ठीक है, कम से कम एक मिलना चाहिए आपका, तो ये मिल रहा है, तो ये फिर क्या होंगे? ई एंड एफ आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक हो गया। उसके बाद ये है 2 3 5 7 11 4 6 8 9 10 12। अब देखिए कोई एक एलिमेंट चाहे उसमें मिल जाए, ठीक है, कैसे देखेंगे? 2 इधर है उधर देखे है नहीं है, 3 उसमें भी नहीं है, 5 नहीं है, 7 7 भी नहीं है, 11 11 भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम एलिमेंट्स इससे डिफरेंट है, ठीक है, कोई एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं है जो इससे मैच कर रहा हो, तो ये फिर कौन सा सेट होगा? डिसजॉइंट सेट्स, यानी पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद इसका पार्ट 5 है, जी इक्वल टू एक्स वाई जी और एच इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो आप देख सकते हैं ये तीनों इसमें मौजूद हैं, ठीक है, तो ये फिर कौन सा होगा? ओवरलैपिंग सेट्स, जी एंड एच आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी ये ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट्स मिल रहे हैं एक दूसरे से। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट है इसका जी, आई इक्वल टू 3 6 12 और जे इक्वल टू जनवरी फरवरी अप्रैल। तो आप देख सकते हैं जो इसमें आई सेट है वो 3 6 और 12 है, ठीक है, और जो जे सेट है वो जनवरी फरवरी और अप्रैल है, ठीक है। तो 3 6 12 और जनवरी फरवरी अप्रैल ये तो नहीं ना मिल रहे आपस में, ठीक है, तो ये फिर डिसजॉइंट सेट्स होगा। तो ये था जी आपकी एक्सरसाइज 1.8। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी।
ये आप नोट कर लें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।